डॉक्टर उस कंपनी की दवाई लिखता है जिससे उसे मैक्सिमम कमीशन मिलता है। वो पेशेंट को अनावश्यक टेस्ट लिख देता है जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री ने बार बार अपने भाषण में कहा है कि जेनरिक दवाई ही लीजिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली कहा है कि डॉक्टर जेनरिक दवाई ही प्रिस्क्राइब करें। सरकार ने कहा है कि वो कानून बनाएगी और ऐसे डॉक्टर्स के अगेंस्ट एडवाइजरी जारी की जाएगी। मतलब हम खरीद तो जेनेरिक मेडिसिन रहे हैं लेकिन जेनेरिक की कॉस्ट पर नहीं। जैसे कि एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन की 15 टैबलेट की कॉस्ट 56 रुपीज़ है और वहीं ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन की 5 टैबलेट की कॉस्ट 115 रुपये है। इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब हम विदेशी सोच को अपना सकते हैं, विदेशी टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, तो फिर विदेश की एंटी करप्शन पॉलिसी को अपने देश में क्यों नहीं ला सकते। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करते हैं हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। निस्संदेह वैश्विक स्तर पर भारत अपनी एक छवि बनाने में सफल हुआ है, लेकिन असली भारत आपको अस्पतालों के बाहर देखने को मिल जाएगा। हम सभी को पता है कि ब्रांडेड और जेनेरिक दो तरह की मेडिसिन होती हैं। ब्रांडेड मेडिसिन एक्सपेंसिव होती हैं, जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होती हैं। और हमें ये भी पता है कि जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन की ही तरह इफ़ेक्टिव होती हैं। तो फिर कई सवालों का उठना स्वाभाविक ही है, जैसे कि फिर ब्रांडेड मेडिसिन का क्या मतलब है, या ब्रांडेड मेडिसिन किस तरह से जेनेरिक मेडिसिन से डिफरेंट होती हैं, या मार्केट में दो डिफरेंट तरह की मेडिसिन क्यों एग्जिस्ट करती हैं। डॉक्टर ब्रांडेड मेडिसिन ही क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, या क्या कहने पर डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, या क्या मेडिकल स्टोर्स पर जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। इन सभी सवालों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं दवा कैसे बनती है, दवा कंपनी कैसे काम करती है। जब भी दुनिया में कोई नई बीमारी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की रिसर्च शुरू हो जाती है। इनके पास हाई एंड लैब्स होती हैं, टॉप क्लास साइंटिस्ट होते हैं। एक दवा की रिसर्च में सालों लग जाते हैं। पैसा और समय लगने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं होती है कि दवा बन भी पाएगी। इस तरह से एक दवा के रिलीज होने में सालों की मेहनत, पैसा और समय लगता है। सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद इनोवेटर कंपनी उस ड्रग को पेटेंट के लिए फाइल करती है। ड्रग इनोवेटर कंपनी के नाम पर 20 सालों के लिए पेटेंट हो जाती है, यानी कि अब आने वाले 20 सालों तक केवल वही कंपनी उस ड्रग को बेच सकती है। कंपनी प्राइस खुद तय करती है, उसका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, और इस तरह से वो इन 20 सालों में रिसर्च पर लगे हुए पैसे को वसूल कर लेती है। पेटेंट के एक्सपायर होने पर, यानी कि 20 सालों के बाद, कोई भी कंपनी इस मेडिसिन को बनाकर बेच सकती है। अब यही ब्रांडेड मेडिसिन जेनेरिक मेडिसिन कहलाती है, यानी कि वो मेडिसिन जिसको इनोवेटर कंपनी बनाती है ब्रांडेड मेडिसिन कहलाती है, और जेनेरिक मीन्स जनरल, जिसको सभी कंपनी बनाती है वो जेनेरिक मेडिसिन कहलाती है। जेनेरिक मेडिसिन को भी ब्रांडेड मेडिसिन की तरह FDA से अप्रूवल लेना होता है, यानी कि उसे सेम सेट ऑफ टेस्टिंग से पास होना होता है। इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन डोज, पोटेंसी, स्ट्रेंथ, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एफिशिएंसी में बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन की तरह होती है। जेनेरिक मेडिसिन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिसर्च नहीं करनी होती है, इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होती है। FDA के अकॉर्डिंग जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में 80 to 85% सस्ती होती है। इंडिया जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंट्री है, और वो भी सबसे कम दामों में। ये मैं नहीं, डेटा बता रहे हैं। और इंडिया में अगर आप जेनेरिक मेडिसिन ढूंढने जाएंगे तो आपको किसी भी स्टोर में नहीं मिलेगी। है ना मज़ेदार बात। इससे भी सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडियन कंटेक्स्ट में ब्रांडेड ड्रग्स और जेनेरिक ड्रग्स का कंसेप्ट अलग है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है।
इंडिया में ब्रांडेड ड्रग्स एक्सपेंसिव और जेनेरिक ड्रग्स सस्ती का इशू नहीं है जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में है, बल्कि यहाँ क्वालिटी ड्रग्स वर्सेस सस्पेक्ट क्वालिटी ड्रग्स, यानी कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। इसको इस तरह से समझते हैं कि भारत में दवा निर्माता कंपनियों की संख्या 10,336 है और दवा की गुणवत्ता और सप्लाई पर नजर रखने वाले इंस्पेक्टरों की संख्या 1,500 है। और इनमें से कितने इंस्पेक्टर ईमानदार होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई राज्य तो ऐसे हैं जिनमें कि एक भी इंस्पेक्टर नहीं है। अब स्टैंडर्ड ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म की एब्सेंस में इंडियन डॉक्टर्स कंपनी की रेपुटेशन पर रिलाई करते हैं, जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो पैकिंग में नहीं आती है, वो लूज मिलती है और वो बल्क में सप्लाई होती है। अब जो मेडिसिन हमें मेडिकल स्टोर से मिलती हैं वो होती तो जेनेरिक है, लेकिन किसी ब्रांड नेम के तहत उनको ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन बोला जाता है। ये टर्म ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन ये इंडियन क्रिएशन है, ना कि यूनिवर्सल। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लाइक एम्पिसिलिन एक जेनेरिक ड्रग है, जाइडस कंपनी उसको जाइसिलिन के नाम से बेचती है, कैडिला कंपनी उसको कैम्पिसिलिन के नाम से बेचती है और सन फार्मा कंपनी उसको रोजिसिलिन के नाम से बेचती है। ऐसे ही पैरासीटामोल जो है एक जेनेरिक ड्रग है और डिफरेंट कंपनीज अपने ब्रांड नेम से उसको बेचती हैं, जैसे कि क्रोसिन, कैल्पॉल, कॉम्बीफ्लैम, पेसिमोल, डोलो, नाइस वगैरह वगैरह। मतलब हम खरीद तो जेनेरिक मेडिसिन रहे हैं, लेकिन जेनेरिक की कॉस्ट पर नहीं। जैसे कि एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन की 15 टैबलेट की कॉस्ट 56 रुपीज़ है और वहीं ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन की 5 टैबलेट की कॉस्ट 115 रुपये है। इवन इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी के मुताबिक कई जेनेरिक दवाइयों का रिटेल मार्जिन 1000% तक है, यानी कि बनाने में जितनी कीमत लगती है उससे 1000 गुना ज़्यादा में बेची जाती है। सरकार ने दवाइयों को 2 कैटेगरी में रखा है, एसेंशियल मेडिसिन और नॉन एसेंशियल मेडिसिन। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के तहत 378 मेडिसिन हैं जो जीवन रक्षक दवाएं हैं या जो रोजमर्रा की दिनचर्या में यूज होती हैं। इनके दामों पर नियंत्रण रखा गया है। इसके लिए आप मोबाइल ऐप फार्मा सही दाम पर जाकर इनके दाम पता कर सकते हैं या आप वेबसाइट www.janaushadhi.gov.in पर प्रोडक्ट कोड फोलियो सेक्शन में जाकर दवाई का नाम डालकर उसके लिस्ट और उसके प्राइस पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन हैं वो एसेंशियल मेडिसिन का ही वर्जन है, जिनकी संख्या 14,000 से भी ज्यादा है। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, ये ओरिजिनल कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज कर उसे नए नाम से पेटेंट कर महंगे दामों में बिना किसी कंपटीशन के मार्केट में बेचती है। भारत में बिकने वाली मेडिसिन में 98% हिस्सेदारी ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन की है और 2% जेनेरिक मेडिसिन की। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 1 लाख मेडिकल स्टोर्स हैं और 1000 सरकारी जन औषधि स्टोर। जेनेरिक मेडिसिन सरकारी जन औषधि स्टोर में ही मिलती है और वहाँ भी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। एक पेशेंट जब एक सरकारी डॉक्टर को दिखाकर जन औषधि स्टोर में पहुँचता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि दवाई नहीं है, क्योंकि लिखी गई दवाई ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन है, जबकि डॉक्टर को सब कुछ पता है। और फिर पेशेंट मजबूरी में फार्मेसी से महंगी दवाई लेता है। भारत में डॉक्टर मरीज के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, यहाँ तक कि मरीज अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाते हैं और डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वो मरीज पढ़ नहीं पाते हैं। बस मरीज का डॉक्टर पर विश्वास होता है, वो उसे भगवान मानता है, लेकिन डॉक्टर उसे तरह तरह से चीट करता है। डॉक्टर उस कंपनी की दवाई लिखता है जिससे उसे मैक्सिमम कमीशन मिलता है। वो पेशेंट को अनावश्यक टेस्ट लिख देता है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं होती।
क्योंकि पैथोलॉजी लैब से भी उसकी सांठगांठ होती है। इतना ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक डॉक्टर का हर महीने का फिक्स सेल टारगेट होता है। पेशेंट को एडमिट कराने से लेके सर्जरी तक के टारगेट फिक्स होते हैं। इसी वजह से पेशेंट का डॉक्टर से ट्रस्ट कम होता जा रहा है और वो सेकंड ओपिनियन लेता है। भारत में मरीज महंगी दवाइयों और भारी भरकम हॉस्पिटल के बिल देकर ठीक तो हो जाता है, लेकिन आर्थिक रूप से उसका परिवार टूट जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने बार बार अपने भाषण में कहा है कि जेनरिक दवाई ही लीजिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली कहा है कि डॉक्टर जेनेरिक दवाई ही प्रिस्क्राइब करें। सरकार ने कहा है कि वो कानून बनाएगी और ऐसे डॉक्टर्स के अगेंस्ट एडवाइजरी जारी की जाएगी। नंबर 1, जेनेरिक मेडिसिन के केमिकल नेम बहुत लंबे होते हैं और कभी कभी तो जेनेरिक दवा एक से ज़्यादा केमिकल का कॉम्बिनेशन भी होती है। ऐसे में जेनेरिक नेम याद रखना और लिखना प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बात, अगर जेनेरिक दवा लिखी भी जाती है तो फार्मा कंपनी उसकी सप्लाई पर रोक लगा देती है। तीसरी बात, जेनेरिक दवा की कोई पैकिंग नहीं होती है, बैच नंबर नहीं होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट का पता नहीं होता है। ऐसे में अगर मेडिसिन सब स्टैंडर्ड रिजल्ट देती है या कोई और इश्यू होता है तो पेशेंट डॉक्टर को ब्लेम करता है। इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब हम विदेशी सोच को अपना सकते हैं, विदेशी टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, तो फिर विदेश की एंटी करप्शन पॉलिसी को अपने देश में क्यों नहीं ला सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच, नई खोज के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।